मतलब इतना खोपड़ी खाने वाले भी कस्टमर मिलते हैं यार, वो भी लास्ट में ऐसे कस्टमर मिले, मतलब थू ऐसे कस्टमर पे यार। उसके बाद पता नहीं कहाँ से बुद्धि खुली है और लाइक लिटरली फिर उन्होंने मैसेज किया है कि सॉरी आई गॉट लेट। मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है, कोई दूसरा राइडर आएगा तो लेके जाएगा। मतलब 15 मिनट क्या झक मारा है ज़ोमैटो। जैसे ही मैकडॉनल्ड पहुंचने वाली थी, लाइक 1 मिनट भी नहीं बाकी था मुझे पहुंचने में, और वैसे ही टर टर आवाज़ आई कि ऑर्डर हैज़ बीन कैंसल्ड। हाँ हाय बोल दो। कैसी आवाज़ें कर रही है लिफ्ट भाई। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून आप सभी को। और कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। और कल के वीडियो का मैंने एक कमेंट पढ़ा है, इसी वजह से मैंने आज घर पे रिकॉर्डिंग नहीं की। मैंने कहा चलिए भैया इन सज्जन को भी खुश कर दिया जाए। तो उनकी फरमाइश में आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ, आपने यहाँ कमेंट देख लिया होगा जो उन्होंने कहा है कि आप घर की वीडियो क्यों डालते हो, काम की वीडियो ज़्यादा डाला करो। मुझे ऐसा लगा उनका कहने का मतलब यही था। तो आज सिर्फ और सिर्फ मैं आपको काम दिखाने वाली हूँ अपना। घर की एक भी वीडियो नहीं दिखेगी आज, हमेशा के लिए नहीं, ठीक है। मैं कभी कभी आप लोग को खुश कर सकती हूँ, हमेशा नहीं खुश कर सकती। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैंने ड्यूटी स्टार्ट कर दी है। अब देखते हैं कि पहला ऑर्डर कहाँ से आता है। एक बच्चा जो कि है वो रिटर्न होके आ रहा है मुझे देखने के लिए, तो आई होप अभी आपको दिख जाएगा। साइकिल से है ये बच्चा, देखो पीछे मुड़ मुड़ के अब फिर घूम के आ रहा है। अरे यार चलिए कोई बात नहीं। तो अब शुरू करते हैं। और ये अभी गया था जस्ट, फिर से घूम के आया, फिर से अब जा रहा है, जस्ट टू कंफर्म कि मैं क्या कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आई होप आपको जो सर हैं उनको, उन सज्जन को अच्छा लगा होगा आज की वीडियो। आई होप वो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करें। अगर आपको भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, ये मेरी दिल से रिक्वेस्ट है। आप लोग के कमेंट्स बहुत कम आते हैं, मैं पढ़ती हूँ, हमेशा पढ़ती हूँ, लेकिन देखो यार, मतलब हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। मैं किसी चीज़ का जवाब देती हूँ, लेकिन अब सोच रही हूँ कि हर स्टार्टिंग की वीडियो में ना मैं एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँ। चलिए, तो मैं आपको ये बता दी, मैंने उठी थी लगभग, मुझे फिर नींद आई, मैं फिर सो गई। रवि उठ गया, फिर उसके बाद उसने बनाना शेक बनाया। आज रवि ने बनाना शेक बनाया था, गया केला खरीद के लेके आया, बनाना शेक बनाया, फिर उसके बाद मुझे उसने सर्व किया और फिर मैं उठी हूँ, तो मुझे अच्छा लगा। लव यू मेरी जान। तो चलिए, और फिर उसके बाद रवि चला गया तैयार होकर ड्यूटी, और मैं अभी दाल चावल बना के आई हूँ। दाल बनाई है, चावल नहीं बनाई, क्योंकि एंड वक्त पे रवि ने कहा कि मैं घर आऊँगा, पहले उसने कहा था मैं घर नहीं आऊँगा। तो ये हो गया है, और अब फाइनली चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि आप 15 मिनट पहले लॉगिन कर सकते हो, लेकिन मैं 5 मिनट पहले कर रही हूँ। चलिए ऑनलाइन हो गई हूँ मैं। आज देखते हैं कितना हो पाता है। और जो इंसेंटिव मुझे मिलेगा 6 गिग कंप्लीट करने में, वो है 408 रुपये। हाँ, लेट्स स्टार्ट। चलिए फटाफट से चलती हूँ, देखती हूँ आज का पहला ऑर्डर कहाँ से आता है। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से निकलते हैं। चलिए, मेरा पहला ऑर्डर तो आ गया है, वो भी है इस जगह से, टेस्ट ऑफ राजस्थान, और 5825 यहाँ से मांगना पड़ता है। भैया अरे कोई है यहाँ से, मतलब मेरे लेवल से अगर देखोगे ना, जैसे मेरा लेवल ये और नीचे है ना, और मैं यहाँ करूँगी तो ये इधर आ रहा है। इसको ऊपर करने के लिए और ऊपर करना पड़ेगा। भैया 5825 टेस्ट ऑफ राजस्थान। अच्छा, A few moments later. चलिए फाइनली हमारा आज का पहला ऑर्डर रेडी आ गया है। उप्स, कढ़ी पकौड़ा, इसको करते हैं पिकअप और चलते हैं फटाफट से कस्टमर की लोकेशन पे। हाँ, 10 मिनट तो लगभग वेट करना ही पड़ा। लेट्स गो। चलिए सर की लोकेशन पे पहुंच गए हैं, और मुझे कलेक्ट करना है क्या, COD। इसमें अपने आप शो होने लग जाता, देखिए, डो नॉट कलेक्ट कैश फ्रॉम द कस्टमर। जब मैं ये वाला इनका ज़ोमैटो का QR दिखाती हूँ तब,
तो ये ऑर्डर को लगाते हैं डिलीवर्ड मार्क। कुछ 47 रुपीज़ का आया था, 50 रुपीज़ मिले हैं, विच इज़ गुड। और अब चलते हैं दूसरे ऑर्डर के लिए। अभी आया नहीं है लेकिन चलते हैं, तो लिफ्ट को बुला लेते हैं सबसे पहले। आई होप आज आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आज केवल और केवल मैं ज़ोमैटो दिखाने वाली हूँ, कुछ और नाम लेने वाली थी। आदत जो थी 2 साल की आदत है भाई, आसानी से तो जाएगी नहीं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट ऑर्डर कहाँ से आता है। लिफ्ट आ गई है उससे पहले, ऑर्डर से पहले, तो चलते हैं फटाफट से। और क्राउन या वन नेक्स्ट ऑर्डर में मेरा आ गया है। कहाँ से आया है? नेटवर्क इशू। चलो भाई, हाईटेक बावर्ची से 38 रुपये का एक्सेप्ट हो जाओ भाई। ये लिफ्ट क्यों नहीं चल रही है? दबाया तो है सब, क्या फिर से कुछ दबाना है? अब चलेगी? यस। तो ये अभी तक एक्सेप्ट हुआ नहीं है क्योंकि मैं लिफ्ट में हूँ। कैसी आवाज़ें कर रही है लिफ्ट भाई। भाई मैं लाइव लिटरली आपको बता दूँ, ये जो अभी आवाज़ आई है इसने पूरी लिफ्ट वाइब्रेट कर दी है, झंझना दी है, मेरे पाँव से झंझनी चढ़ी है भाई। हाय, इसको कुछ ठीक कराओ यार। चलो चलते हैं, अब देखती हूँ। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं घर की भी वीडियो दिखाया करूँ तो ये तो और अच्छी बात है, क्योंकि देखो यार आप लोग बोर हो जाओगे यार काम देख देख के। और लास्ट में तो मैं बताती हूँ ना कि कितना मैंने आज कमाया है, सारी चीज़ें। चलिए चलते हैं, थोड़ा घर का भी इंजॉय किया करो। ऐसा यार ऐसे मत करो यार, मतलब घर का भी इंजॉय करो। वो भी तो अच्छी वीडियोस होती हैं, बहुत लोगों को अच्छी लगती हैं। अच्छा मुझे कमेंट करके आप लोग बताना कितने लोगों को घर की भी अच्छी लगती है, मिक्स अच्छी लगती है, मतलब घर की भी हो, जॉब की भी हो, या सिर्फ जॉब की हो। इस तरह का कमेंट करके बताना मुझे पक्का। और मैं देखती हूँ कि किसके ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, घर की वीडियो के ज़्यादा आते हैं कि घर और जॉब दोनों मिक्स करके दिखाओ, या फिर सिर्फ जॉब दिखाओ। मेरे पास आया था भी मल्टी ऑर्डर। हेलो, हाँ, तो हुआ ये है कि मेरे पास पहले आया मतलब उसका मैकडॉनल्ड का ऑर्डर आया, ठीक है। मैकडॉनल्ड के बाद आया पल्लुमुरु ग्रिल का ऑर्डर, यानी मल्टी ऑर्डर था, 2 ऑर्डर्स वॉज देयर। मैं पल्लुमुरु ग्रिल का उठा लिया, पिकअप कर लिया। फिर ट्रैफिक महफिल के पास ट्रैफिक सिग्नल जो था वहाँ पे रुकी हुई थी। जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हुआ मैं पार की, जैसे ही मैकडॉनल्ड पहुँचने वाली थी, लाइक 1 मिनट भी नहीं बाकी था मुझे पहुँचने में, और वैसे ही टर टर आवाज़ आई कि ऑर्डर हैज़ बीन कैंसल्ड। मुझे कि पल्लुमुरु ग्रिल से 100 फीट रोड से सीधा यहाँ पे आके देना था, विच वॉज लाइक 1 किलोमीटर, ठीक है। और उसकी वजह से मैकडॉनल्ड अब कैंसिल हुआ, तो उसका तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने वहाँ तक अभी रीच भी नहीं मारा था, तो कैंसिल हो गया। लेकिन मैं वहाँ पहुँच गई थी, तो उसका 10 रुपये भी नहीं मिलेगा। मतलब स्विगी में 10 रुपये मिलता था, अब इसमें मुझे खुद नहीं पता है कितना मिलेगा। तो अब वहाँ से मुझे फिर से घूम के आना पड़ा, मतलब कोई सेंस नहीं बनता है। जबकि ये मल्टी ऑर्डर 72 रुपीज़ का आया था। तो अब देखती हूँ कि मुझे इस ऑर्डर में कितना मिलता है, ठीक है। क्योंकि अगर कम मिलेगा तो विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि मैं इतना तो चल के आई ना, वहाँ मैकडॉनल्ड भी गई, मैकडॉनल्ड के रास्ते पे ही थी। मतलब 1 मिनट भी नहीं लगता मैकडॉनल्ड को रीच मारने में। अब देखती हूँ कितना मिलता है इसमें। 72 के हिसाब से अगर मैं हाफ़ भी करूँ तो कितना होना चाहिए? 35 के अप्रॉक्स होना चाहिए, 35, 36, ये सारी चीज़ें। तो अभी देखती हूँ, आई एम जस्ट वेटिंग। यार ऐसा क्या, मतलब ज़ोमैटो ऐसा क्यों करता है कि ऑर्डर कैंसिल कर देता है? मतलब मैं ट्रैफिक में रुकी हुई थी, तो उसमें मेरी तो गलती है नहीं, ठीक है। तो मे भी मुझे ऐसा लग रहा है शायद उसको लेट हो रहा था या कुछ भी हो रहा था, ऑर्डर अपने आप कैंसिल हुआ। लेकिन वहाँ तक तो मैं पहुँच गई ना, पेट्रोल तो लगा ना, ऐसा तो था नहीं कि मैं हवा में उड़ के गई थी। फ़िलहाल अभी वेट कर रही हूँ कस्टमर का, इसको पिकअप डिलीवर करने के बाद मैं देखती हूँ कि इसमें कितना मिलता है मुझे। थैंक यू।
कुछ कस्टमर इतने पास आके खड़े हो जाते हैं कि मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ भाई। चलो फ़िलहाल इसको लगाते हैं डिलीवर्ड मार्क। और सर ने मुझे वेट कराया है काफ़ी ज़्यादा एंड डिड नॉट रिस्पॉन्ड। 46 रुपीज़ मिले हैं इसके। ठीक ही है, 35 से 10 रुपये ज़्यादा। अभी आया है इसका राजमुद्रा श्रीनिवासा 50 रुपये। अरे हो जाना। चलिए चलते हैं। ये एक चीज़ अच्छी नहीं लगती यार, आप लोकेशन पे पहुंच जाते हो तब जाके कैंसिल होता है, आपको कुछ भी नहीं मिलता वहाँ से। तो मुझे ये चीज़ थोड़ी अच्छी नहीं लगी। मतलब जबकि ज़ोमैटो जो है वो लोकेशन देख रहा होता है, उसको पता होता है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी शॉर्टकट लेते हो तो क्या होता है, पैसे आपके कटते हैं। इन द सेंस कि वो लोकेशन तो ट्रैक कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ना। हाँ मल्टी आ गया, मुझे पता है मल्टी आ गया 73 रुपीज़ का। ऐसे ही वो भी आया था, ठीक है। जैसे ये मल्टी आ गया ना 73 रुपीज़ का, वैसे ही वो भी आया था 72 रुपीज़ का। चलिए चलते हैं फटाफट से और पिकअप करते हैं। अभी भी मुझे सिग्नल पे ही खड़ा होना पड़ रहा है, मैं वेट कर रही हूँ। लाइक लिटरली मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सिग्नल है, ठीक है। अब सिग्नल पे तो इंसान वेट करेगा ही ना। अब ऐसा ना हो यार ये भी जो मल्टी आया हुआ है वो भी कैंसिल हो जाए। देखते हैं फिर 73 में से कितना मिलता है मुझे। अरे यार शाम का टाइम है ना, अब शाम हो गई है, 5 बज गए हैं, तो अब ट्रैफिक रहेगा ही रहेगा, पूरा ट्रैफिक है पूरा। 2 hours later. हाँ अभी मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ सबसे पहले, जो कि बज रहे हैं 6। और अभी मतलब कि ये ज़ोमैटो हब है, वहाँ पे वेट करना है मुझे। लाइक लिटरली कम से कम 10 मिनट तो लगेगा ही कि वो भैया लेके आएंगे ऑर्डर। मैंने सोचा है कि क्यों ना स्नैक्स टाइम हो जाए थोड़ा सा। ये मैंने घर में अपना होममेड है बनाया था, ताकि भाई कभी भी आओ तो भूख लगे, थोड़ा बहुत क्या कहते हैं उसको, स्नैक्स हो जाए। मेरे एक हाथ से खुल नहीं रहा, पर मैं इसको खोल के रहूँगी। एक हाथ से खुला ही नहीं। तो इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने सब कुछ डाले हुए हैं। हाँ लेट्स हैव इट। मखाना जब तक ऑर्डर नहीं आता तब तक ही चलेगा। ये ट्रैफिक इतना लंबा लगा है कि मुझे रॉन्ग मारना पड़ा, लाइक लिटरली इतना ज़्यादा लंबा। अधिकतर लोग आए, मैं उनके पीछे पीछे आ गई। ये वही ट्रैफिक है जो शाम को बहुत ज़्यादा लगता है। इस साइड में मुझे होना चाहिए था, लेकिन मैं इस साइड में हूँ। हालात ऐसे हैं कि आपको रॉन्ग साइड लेना पड़ गया, क्योंकि अरना में बहुत दूर होती है अभी। ये बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है और अभी भी लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं लगा है। लाइक उस साइड से ये पूरा लगा हुआ है, ये तो मैं रॉन्ग साइड में हूँ, और इस साइड भी पूरा लगा हुआ है। भाई दिमाग का दही कर दिया है यार सच में। मतलब 15 मिनट हो गया है ये ज़ोमैटो हब पे वेट करते हुए कि बर्मा रेस्टोरेंट है ये, नॉलेज सिटी सतवा का। लाइक लिटरली मुझे इतने टाइम हो गए हैं कि अब ये मतलब कि ऑर्डर नॉट रेडी में लगा रही हूँ मैं, और ट्रांसफ़र मार रही हूँ इस ऑर्डर को, और ये कंफर्म कर रही हूँ कि मैं नहीं उठा रही इसे। कंफर्म ट्रांसफ़र मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है, कोई दूसरा राइडर आएगा तो लेके जाएगा। मतलब 15 मिनट क्या झक मारा है ज़ोमैटो हैं। मतलब इतना ऑर्डर रेडी है फिर भी मतलब ज़ोमैटो की मैं क्या ही गलती बताऊं। अभी ये फिरांजो ये कहाँ है अभी। मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है यार। इंसान सोचता है कि ऑर्डर कंप्लीट करने हैं, ये करना है वो करना है, ये इतना टाइम लगा रहे हैं। 15 मिनट हो गया ऑलरेडी और अभी भी कोई अता पता नहीं है। मैं रेस्टोरेंट को कॉल कर रही हूँ तो बर्मा रेस्टोरेंट उठा ही नहीं रहा है। हाड़ में जो ऐसा रेस्टोरेंट यार सच में। कभी किसी दिन मिल गया ना मुझे तो मैं सच में मतलब कि सामने से बताऊंगी कि क्या सिस्टम है इनका, मुझे खुद नहीं पता है। अभी चलते हैं दूसरी वाली में, देखती हूँ जहाँ से आया फेरनोज का। लेट्स सी। A few moments later. टाइम पे हूँ मैं यहाँ पे। आई होप आपको देख के समझ में आ गया होगा। फेरानोज नाम है रेस्टोरेंट का, जिसका वो आया था अभी, और वो इसके अंदर है। आई थिंक ये सिटी है पार्क है, नॉलेज सिटी पार्क है मेरे ख्याल से। तो ये आप देख लो, ये बाकायदा पूरा सिस्टम ऐसा है।
तो अभी ये वाला लेके जाना है, जहाँ से अभी मैं ट्रांसफर करके जा रही हूँ वहाँ लेके जाना है। तो आप इमेजिन कर सकते हो, एक तो इतनी तेज़ हवा चल रही है भाई, इतना तेज़, मतलब मैं ये मेरा पार्सल ही उड़ा जा रहा है भाई। लाइक लिटरली जो पीछे लंगूर बैठे हैं वो थोड़ा मजाक उड़ा रहे हैं यहाँ करके, बट कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ओह माय गॉड, इतना हवा देख रहे हो पीछे। चलिए, और ये वहीं पे डिलीवर करना है जहाँ से मैं अभी ट्रांसफ़र मार के आई हूँ, यानी ज़ोमैटो हब में। लेट्स गो। मेरे बाल एकदम कैसे हो जा रहे हैं। चलो चलते हैं। फिर से उसी जगह पे सबमिट करने आई हूँ ज़ोमैटो हब में। हाँ, अब देती हूँ, ये आएंगे यहाँ पे कस्टमर और अपना लेके जाएंगे। बर्मा का आया था, ले गया। हाँ, हाय बोल दो। यूट्यूब चैनल का नाम दिव्य रविकेश। सो 43 रुपीज़ मिले हैं इसके। फिर से ज़ोमैटो हब में इतना लेट हो जाता है ना। बहुत लेट होता है। अभी 15 मिनट्स में बिता के गई यहाँ पे, लेकिन बर्मा का ऑर्डर नहीं मिला, ट्रांसफ़र मारना पड़ा। फिर अभी फिर से यहाँ पे सबमिट करने के लिए आई। अब चल रही हूँ इनऑर्बिट मॉल, वहाँ पे क्या बोलते हैं लूँगी, और फिर उसके बाद देखती हूँ आज कैसा रहता है। भाई ज़ोमैटो हब से इतना ज़्यादा ऑर्डर आ रहा है। एक बार और आया था जब मैं स्नैक्स कर रही थी, उसमें भी लगे थे 15 मिनट्स, लेकिन उस टाइम पे तो चलो ठीक है, मैंने कहा चलो कोई नहीं, तब से खा ही ले रही हूँ। लेकिन क्या करे बंदा अकेले, मतलब बैठ के बोर हो। यूट्यूब भी कितना चलाया यार, मुझे तो बिल्कुल मन नहीं करता। सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा मैं 80% ज़िंदगी मेरी सोशल मीडिया में ही बीत रही है। 10% मैं स्विगी ज़ोमैटो में बिता रही हूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं होता है कि मैं लिटरली सोशल मीडिया चलाऊँ, जिसकी वजह से मेरा इंस्टाग्राम भी नहीं चल पा रहा है अभी। चलो चलती हूँ और आपसे मिलती हूँ अब सीधा लास्ट ऑर्डर में। मुझे पता नहीं है कितनी बार ये मुझे ज़ोमैटो हब में भेजेगा, देखते हैं। एक तो ये ट्रैफिक मेरी जान खा लेगा भाई, कितना ट्रैफिक है। मैं लिटरली अभी माधापुर में नहीं हूँ, मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं हाईटेक सिटी साइड में हूँ, जैसे कि ये ऑफिस वगैरह जहाँ पे होता है। ट्रैफिक देख रहे हो, बहुत लंबा ट्रैफिक है भाई। सिर्फ इतना ही नहीं है, धीरे धीरे जैसे गाड़ी बढ़ रही है ना वैसे ही बढ़ेगी, या तो रुक जाएगी या तो धीरे धीरे बढ़ेगी। और अभी 8:41 ही हो रहा है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है ट्रैफिक। मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा। लिटरली आई गॉट फेड अप ऑफ इट, सिर्फ ट्रैफिक से। अच्छा, मैं एक चीज़ सोचती हूँ कि अगर मान लो किसी दिन सब लोगों ने अपनी अपनी गाड़ी अगर निकाल दी बाहर, तो क्या होगा। जैसे एक होता है ना कि इंसान एक गाड़ी लेके निकलता है, दूसरी गाड़ी घर पे रहती है। अगर सारी गाड़ियाँ निकल गई तो क्या होगा। मुझे तो लगता है फ्लाईओवर भी कम पड़ जाएंगे उस दिन। 3 hours later. फाइनली ऑफलाइन करने का वक्त आ गया। एक लास्ट कस्टमर, मतलब इतना ज़्यादा पिछले आधे घंटे से मैं फ़ोन कर रही हूँ उनको, 10:50 के अप्रॉक्स कुछ आया था और उनको मैं फ़ोन कर रही, फ़ोन नहीं उठा रहे। सपोर्ट एजेंट से बात की, उन्होंने कहा कि आप वेट करिए थोड़ा और, ठीक है वेट कर लिया। फिर उस बाद सपोर्ट एजेंट से बात की, वो कह रहे हैं कि आप एक काम करिए, ये स्काई व्यू की बात है, ऑफिस की बात है। वो कह रहे हैं कि आप वहाँ डोर पे रख दीजिए, और उसके उनको लग रहा है कि कोई रेसिडेंसी है, डोर पे रख के फ़ोटो दे दीजिए। मैं कहाँ सड़क पे रख के फ़ोटो दे दूँ, वो एक ऑफिस है। उसके बाद पता नहीं कहाँ से बुद्धि खुली है और लिटरली फिर उन्होंने मैसेज किया है कि सॉरी आई गॉट लेट। उसके बाद उनका कॉल आया, और वो भी ये नहीं, ये उनके मैनेजर का कॉल था कि 2 मिनट रुको मैं आती हूँ। वो आई नीचे, मैंने बोला कि आप मुझे बताइए कि हम लोग के टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इंसान कितना देर वेट कर सकता है यार, 10 मिनट कर सकता है, 15 मिनट कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स 15 मिनट। आप सड़क पे खड़े हो, ठीक है, आधा घंटा, हाँ आधा घंटा लगा दिया एक ऑर्डर डिलीवर होने में, आधा घंटा। जस्ट मैंने ये स्काई व्यू 10 के पिज़्ज़ा हट से उठाया और यहीं पे दिया स्काई व्यू 20 में।
इतना बकवास मतलब मुझे लगा ना कि मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं दे रही पार्सल, वो जब तक इंसान खुद नहीं आता लेने के लिए। इतनी गुस्सा लग रही थी। मतलब इतना खोपड़ी खाने वाले भी कस्टमर मिलते हैं यार, वो भी लास्ट में ऐसे कस्टमर मिले, मतलब थू ऐसे कस्टमर पे यार सच में। मतलब ऑर्डर करते वक्त तो मोबाइल इस्तेमाल किया था ना उन्होंने कि नहीं किया था? ऑर्डर करते वक्त मोबाइल इस्तेमाल किया था। नोटिफिकेशन गई होगी कि राइडर आपके लोकेशन पे है, या सब ऐसी सारी चीज़ें हुई होगी ना, कुछ ना कुछ तो हुई होगी। आपको भी मैसेज आया तो आपने जब मैसेज का रिप्लाई दिया हाफ एन आवर तो कुछ लगा ना आपको। लेकिन नहीं, हम लोग को आधा घंटा सड़क पे खड़ा करा के तब आप लोग का जी हल्का होता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आई, लाइक लिटरली मेरी उनसे बहस भी हो गई थी इस चीज़ के लिए। अब भले ही वो कुछ भी मतलब इवन यहाँ तक कि उनको ये भी नहीं लगा कि मैं कुछ एक्स्ट्रा पे कर दूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, मैं उनको जाके बता दूँगी। क्या बता दोगी आप उनको जाके? उनके जो मैनेजर नीचे आई थी वो। फ़िलहाल अब करती हूँ ऑफलाइन, दिमाग ऑलरेडी ख़राब कर दिया लास्ट कस्टमर ने। मतलब आप समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो आज की जो मतलब अर्निंग है वो 807 प्लस 408 रुपये आप ऐड कर लीजिएगा, यानी कि 1200 का लगभग काम हुआ है। बस अभी और कुछ नहीं कहना चाहती, मेरा मूड लाइक लिटरली इतना ऑफ हो गया है कि कुछ नहीं कहना चाहती। आपसे मिलती हूँ अब सीधा नेक्स्ट व्लॉग में। और आप लोग को भी ऐसा फेस करना पड़ता है कि कोई आपके टाइम की वैल्यू नहीं करता है ना, मुझे लाइक लिटरली बहुत गुस्सा आती है। अगर मैं आपके टाइम की वैल्यू कर रही हूँ, आप भी मेरे टाइम की वैल्यू करो। इसलिए नहीं कि मैं एक बहुत छोटी जॉब करती हूँ इस वजह से आप मतलब ये सोच रहे हो कि ठीक है ना, ये तो वेट करते रहेंगे। कोई भी राइडर हो, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी राइडर हो, अगर आप वहाँ नहीं हो, जस्ट पिकअप द कॉल, जस्ट इन्फॉर्म कि हाँ इतना से इतना टाइम लगेगा। कोई बंदा अगर बाहर खड़ा है तो कुछ उम्मीद लेके खड़ा है कि हाँ कोई आएगा और इसको लेके जाएगा, मैं नेक्स्ट ऑर्डर करूँगा। लेकिन पता नहीं क्या सिस्टम मतलब लोगों की थिंकिंग होती है, मुझे खुद समझ में नहीं आता। अगर कोई मीटिंग में भी है, अगर मान लीजिए किसी का कॉल आ रहा है, किसी ने मैसेज किया है, तो आप इसको रिप्लाई तो देते हो। इतना भी मैंने देखे हैं, ठीक है। ये बिज़ी होने वाली चीज़ जो होती है ना, मैं ऑफिस में हूँ, मीटिंग में हूँ तो भाई तूने ऑर्डर क्यों कर दिया तब? या तो फिर ये कहता कि सिक्योरिटी को दे दो, ये भी हो सकता है ना। अगर आप ऑफिस में हो, आप मतलब ऐसा हो सकता है ना कि आप बोल दो कि हाँ भाई सिक्योरिटी को दे दो। पहले से लगा देना चाहिए लीव टू सिक्योरिटी। इंसान कम से कम आधा घंटा वेट तो नहीं करेगा। कुल मिला के अब इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती, क्योंकि अब इससे ज़्यादा तो फिर मेरा ही दिमाग और ज़्यादा ख़राब होगा। तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और अब करते हैं टाटा बाय बाय। और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को भी ऐसे लोग मिलते हैं क्या जो कदर बिल्कुल भी आगे वाले के टाइम की कदर नहीं करते। कमेंट करके ज़रूर बताना। टिल देन, और डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। टाटा बाय बाय, जय हिंद।